नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 2025 के करंट अफेयर्स में आपको शुरू कर रहा हूँ जनवरी फरवरी के। दोस्तों अच्छे से वीडियो को देखिए और आपने आने वाले एग्जाम में इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज जीके करंट अफेयर्स जनवरी 25 का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है जनवरी 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर है 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, अगला प्रश्न है 2025 में बजट की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया। ये प्रश्न आप सभी लोगों को वैसे भी मालूम होना चाहिए, कौन करता है संयुक्त बैठक को संबोधित। तो ये करते हैं हमारे, किसने किया, राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है। तो इसका विषय का कौन सा है, ये है हम भारत के लोग। थीम कौन सी थी, हम भारत के लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है अमेरिका में, ग्वातनामो बे, क्यूबा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई श्रद्धालुओं ने। ठीक है, तो किस अवसर पर लगाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर नंबर बी, मौनी अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन, 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या उद्देश्य था, या क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए। क्या इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। कौन सी थी उत्तर प्रदेश की वो झांकी, तो वो थी महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आसपास के पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है। क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। तो आप सभी लोगों को मालूम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किससे संबंधित है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो, ये है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कौन करता है इसको, कौन देता है, आईसीसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के NBS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है। तो ये कौन सी उपलब्धि, इसरो का कौन सा प्रक्षेपण यान है, ये है 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100वां उपग्रह प्रक्षेपण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है स्मृति मंदाना को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किया गया है हरिमन शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। हरिमन शर्मा जी को सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह। बुमराह बुमराह बुम बुम बुमराह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है 2025 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.1 लाख करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व न्यायाधीश को। तो इसका आंसर है
ये है जगदीश सिंह खेहर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको किया जाएगा? सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख कौन है? तो 2025 में इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और सब लोगों को मालूम है पद्म भूषण पद्म विभूषण जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये है ओसामू सुजुकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यह है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। महाकुंभ के ऊपर था, अभी मैंने आपको बता दिया है महाकुंभ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ऑप्शन नंबर सी इनियाल पन्नीर सेल्वन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है माइकल मार्टिन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर बी संजय। ठीक है, आप एग्जाम्स जो भी डिफेंस के एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के डीप ओशन मिशन का क्या उद्देश्य? डीप ओशन मिशन काफ़ी बार चर्चाओं में रहा है, तो इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है। पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहर समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। तो डीप ओशन मतलब गहराई, समुद्र के गहराई को खोजना। तो क्या खोजेंगे समुद्र की गहराई में? संसाधन क्या क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र कैसा वहाँ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, 25 जनवरी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है आपको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को कौन सा नेता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के नया लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? आइए इसकी ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन की ओर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, कच्चे जूट के एमएसपी कौन सी है? 5,650 प्रति क्विंटल की। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखिए ये, क्योंकि इस तरह के एमएसपी वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का क्या नाम है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत गार्डन जिसे कहते हैं हम। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी सरकारी योजना थी जिसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म लिंग अनुपात क्या था? उस समय क्या था और आज क्या है? तो काफ़ी अंतर हो चुका है। उस समय क्या था? 930। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशनगंगा और रातलई जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की थी? ये की थी किसने? विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर, किशन गंगा और रतलई सेम क्वेश्चन है, एक सेकंड। किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो ये करती है सिंधु जल संधि। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी विवादों में थी और काफ़ी न्यूज़ में इस तरह की हमने खबरें सुनी भारत पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? सबको मालूम, डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली 2025 में यूएसए में? तो ये ली है ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो ये है जेडी वेंस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल मंजूरी दी है? ये दी है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के वे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है? ये है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एंटिटी लॉकर का उद्देश्य ये है व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटिटी लॉकर, व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGT। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटिटी लॉकर किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग। अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल में किस देश ने जीते हैं? ये भारत ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डी, बी जो भी है, भारत ने खो खो विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो ये थी कौन थी? प्रियंका इंगले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रियंका इंगले हैं, खो खो से रिलेटेड है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 19 जनवरी 2025 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछना गया आयोग। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कब हुई? तो ये हुई आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 20 से 24 जनवरी 2025। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ये बनाया गया रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी स्पेडेक्स। स्पेडेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिव और मोबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है या प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी मनु भाकर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वामित्व योजना, इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्वामित्व योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार प्रदान करना। 7वीं वेतन आयोग कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? कब है? 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान या कौन सी रैंकिंग हासिल की है? सेकंड रैंकिंग, ठीक है। किसमें? QS फ्यूचर इंडेक्स स्किल इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन दिन भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो ये कौन कौन से हैं? ये है बार्क, IREL और IGCR। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो भारत ने की है
आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से भारत ने आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम को हराया था, सबसे बड़ी जीत है इतिहास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ये है ऑप्शन नंबर बी, जनरल के एम करियप्पा भारतीय कमांडर इन चीफ थे इस भारतीय सेना में पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कल्चरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? मकर संक्रांति में सूर्य भगवान कौन सी राशि में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मकर संक्रांति में भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? पोंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम है, बचपन से हमने कई बार पढ़ा है। ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, सोनमर्ग सुरंग कहाँ पर है? सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन बनाया है? किसने बनाया है? ये बनाया है ईरा जाधव ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखें ईरा जाधव ने क्या किया है। ईरा जाधव ने क्रिकेट स्टेडियम मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली है। ईरा जाधव किसके साथ की है? ईरा जाधव है मुंबई की। 12 जनवरी 2024 को या किसी भी तारीख को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख हस्ती की जयंती पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है, सबको मालूम है, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई साहब? मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियाँ मिलती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज इस बार गंगा यमुना और सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में बिग डेटा और साइंस डाटा के संबंध में भारत किससे जुड़ा या जुड़ गया है? तो ये जुड़ गया है आपका आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विकास विशेषज्ञों की समिति। तो बिग डेटा और बिग डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ा है? आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये देख लीजिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2000 पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया 2025 का? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 ये किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फिर से सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों तक आयोजित किया जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ठाणे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मजडाक डक डॉक सब बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी वागसीर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र की सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 6.4 6.4। 2024-25 की भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी? ऑप्शन नंबर बी 6.4। अगला क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है भुवनेश्वर उड़ीसा। 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ पर आयोजित की जा रही है प्रवासी भारतीय दिवस? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, इंडस फ्रूट 2025 8 से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया है आपका ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की है? वी नारायण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 तक भारत की वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उस समय तक हैं, अभी करंट के हिसाब से बदल गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत पोल पोर्टल क्या है? आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। जब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये देखना है भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 15वां संस्करण 4 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जा रहा है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? ये किया गया कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित किया गया? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2025 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं इसको। यूपीआई उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाने का क्या मतलब है? 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को समाप्त कर दिया, जिससे यह अपनी 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता आधार को सेवा प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो देखी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आने वाली वीडियोस पे और भी अच्छी तरीके से मैं फोकस करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माता।